वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगी। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में एरे से संबंधित हमारा एक पॉइंट या एक टॉपिक छूट गया था, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो शायद आज आपका सी प्रोग्रामिंग का आखिरी वीडियो हो सकता है। इसके बाद हम सी प्लस प्लस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि हमने एरे में कोई भी एक नंबर इंसर्ट कराना है गिवन पोजीशन के ऊपर। अब इंसर्ट ए नंबर एट गिवन पोजीशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कोई भी एक एरे बनाया है और आपने 1 से 10 तक के नंबर वहां पे एंटर करे, यानी कि आपका जो एरे का साइज है वो 10 का साइज है और वहां पे सिर्फ आपने 9 नंबर एंटर करे हैं, एक नंबर आपका खाली छोड़ा है। अब जो 10वां नंबर आप एंटर करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो नंबर आपका 3 नंबर पे इंसर्ट हो जाए, यानी कि 3 नंबर इंडेक्स पे चला जाए या 4 नंबर इंडेक्स पे चला जाए। तो हम एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर उस नंबर को किस प्रकार से इंसर्ट कराएंगे, ये प्रोग्राम करके देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करेंगे वो बिल्कुल आसान हो जाएगी यदि हमको पता चल जाए कि हमको करना क्या है ना। मान लीजिए हमने ये कोई भी एक एरे डिक्लेयर किया है 10 के साइज का, ठीक है, और इसमें हमने 9 एलिमेंट हमने फिल करा दिए। 10वां एलिमेंट यानी कि 9 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं डाला हमने, एक इंडेक्स खाली है। अब हमने यहाँ पे 5 नंबर पे कोई भी वैल्यू एक फिल करानी है। तो कहाँ पे इंसर्ट कराना है? हमने 5 नंबर पे इंसर्ट कराना है। अब यदि हम यहाँ पे एक लूप चलाएं आई नाम का, आई को सेट करा दे 8 नंबर पे, क्योंकि देखो वैल्यू 8 तक ही है ना, 8 इंडेक्स पे वैल्यू है हमारे पास, लास्ट वैल्यू 2 या कोई भी वैल्यू डली हुई है। और इसको हम मूव करा दे 9 नंबर पे, तो 8 नंबर खाली हो गया। फिर 7 नंबर को 8 नंबर पे मूव कराएं, फिर 6 नंबर को 7 नंबर पे और 5 नंबर को 6 नंबर पे मूव करा देंगे, तो 5 हमारा ब्लैंक हो जाएगा और 5 इंडेक्स की जगह हम वो वैल्यू इनपुट करा देंगे जो हमको यहाँ पे इनपुट करानी है, जो हम कराना चाहते हैं 5 नंबर इंडेक्स पे। ठीक है, समझ गए ना? तो किस प्रकार से हमने प्रोग्रामिंग करनी है, अब देखते हैं ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमने एक हेडर फाइल ले ली, उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर इंटीजर लिया। एक तो हमने लिया एरे ए नाम का और इसका साइज दे दिया 10 का। तो हमारे 10 के साइज का एक एरे डिक्लेयर हो गया, ए नाम का एक एरे बन गया। एक वेरिएबल लेंगे आई, हम एक एक इंडेक्स के लिए इसको चलाएंगे। एक हम ले रहे पोजीशन नाम का वेरिएबल, क्योंकि हमको पोजीशन भी सेट करनी है ना, किस पोजीशन पे हमने वैल्यू इनपुट करानी है। और जो वैल्यू इनपुट करानी है उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लिया वैल नाम का। सबसे पहले तो इस एरे के अंदर हम वैल्यू इनपुट कराते हैं, उसके लिए लूप चलाया, आई को 0 पे सेट किया। कहाँ तक चलाना है? हमने लेस देन 9 तक चलाना है, क्योंकि 9 पे तो हमने डालनी नहीं है, हमने 9 ही वैल्यू डालनी है ना, तो 8 तक चलाएंगे। तो लेस देन 9 हमने चलाना है और एक एक इंक्रीज होके जाना है। तो ये लूप चलेगा 0 to 8 तक, लेस देन 9 चलेगा। उसके लिए हम कोई भी इनपुट लेंगे यूजर से, उसके लिए दिया एंटर नंबर, कोई भी हम नंबर इनपुट कराएं सभी इंडेक्स नंबर पे, और उसको हम स्टोर करा देंगे ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रतिशत डी के अंदर। अब ए ऑफ आई क्या है? मतलब ए नाम का हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर आई यानी कि इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, वो आई हमारा एक एक इंडेक्स पे जा रहा है। तो ए ऑफ आई हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा रहे एक एक करके यूजर से। तो मान लीजिए हमने कोई भी वैल्यू इनपुट करा दी, यहाँ पे मैं इनपुट करा देता हूँ 2 4 5 3 7 6 9 2 5, इस प्रकार से हमने ये वैल्यू इनपुट करा दी। इस लूप का काम खत्म, क्योंकि एक एक इंडेक्स पे गया और एक एक वैल्यू इनपुट करा दी। और जैसे ये लेस देन 9 नहीं रहा तो ये लूप हो गया टर्मिनेट। आगे चला, फिर से हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से एंटर पोजीशन, यानी कि इंडेक्स नंबर टू इंसर्ट, जहां पे आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि पोजीशन जो इनपुट करना चाह रहे हैं वो पोजीशन हम डाल देते हैं कि 5 नंबर पोजीशन पे इनपुट कराना है। ध्यान रहे 5 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। पोजीशन को हमने स्टोर करा दिया प्रतिशत डी के अंदर। फिर दूसरा इनपुट लिया एंटर वैल्यू टू इंसर्ट, क्या वैल्यू हम इनपुट कराना चाह रहे हैं या यूजर क्या वैल्यू इनपुट कराना चाह रहा है। मान लीजिए वो इनपुट कराना चाह रहा है वहां पे 10, तो मेन टारगेट क्या हो गया यहाँ पे? पोजीशन नंबर 5 यानी कि इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर वैल्यू 10 इनपुट करानी है। और फिलहाल इंडेक्स 5 पे क्या डला हुआ है? 6 डला हुआ है ना, तो 6 हमारा 6 नंबर इंडेक्स पे चला जाए, फिर 6 नंबर इंडेक्स वाला 7 नंबर इंडेक्स पे चला जाए। इस प्रकार से हमको एक एक वैल्यू भेजनी है, तब उसके लिए ये लूप हम चला रहे हैं।
अब देखो इस लूप के तुरंत बाद एक स्टेटमेंट है, कोई करली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करी। यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट एक साथ रन हो रही थी, बट यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट रन हो रही है तो उसके लिए करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम वो स्टेटमेंट दे देंगे। आई को सबसे पहले 8 पे हमने सेट करा दिया क्योंकि 8 इंडेक्स तक ही तो चलना है, वैल्यू ही 8 तक है, 9 इंडेक्स तो ब्लैंक है। तो आई को हमने कराया 8 इंडेक्स पे सेट और आई को करा दिया ग्रेटर देन इक्वल पोजीशन। पोजीशन कितनी है? 5। कहाँ तक चले? 5 या उससे ज्यादा तक चले, उससे नीचे तो हमने चलाना ही नहीं है। 5 से बाद, 5 इंडेक्स के बाद की वैल्यू को तो हमने आगे शिफ्ट कराना है। तो आई ग्रेटर देन इक्वल पोजीशन और आई को एक एक कम करते हुए लेके आ जाएंगे। पहले आई 8 पे सेट है, फिर 7 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, तो एक एक कम करके आएंगे। तो आई क्या बड़ा है पोजीशन से या उसके बराबर है? भाई बिल्कुल पोजीशन से बड़ा है। पोजीशन 5 है, आई 8 है, फिलहाल 8 पे सेट किया है, तो ये स्टेटमेंट रन होगी ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल किसके हो जाए? ए ऑफ आई के हो जाए। तो अब ध्यान से देखो, आई हमारा कहाँ पे सेट किया हमने? 8 नंबर पे सेट किया है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे ए ऑफ आई प्लस 1 कितना हो गया? 8 और 1 9 हो गया। तो इंडेक्स नंबर 9 पे क्या हो जाए? किसके बराबर हो जाए? ए ऑफ आई की वैल्यू के बराबर हो जाए। और ए ऑफ आई कहाँ पे है? 8 नंबर इंडेक्स पे, और 8 नंबर इंडेक्स पे 5 वैल्यू है, तो 5 क्या होगा? वो उठ के 9 नंबर में चला जाएगा। गया, फिर से ही अपने लूप के पास जाएगा। आई एक माइनस होगा, 7 हो गया आई। क्या 7 हमारा पोजीशन से बड़ा या उसके बराबर है? बिल्कुल है भाई। फिर से लूप रन होगा। आई की वैल्यू अब 7 है, तो 7 जमा 1 8। 8 नंबर पे कौन सी वैल्यू चली जाएगी? किसके बराबर हो जाएगा? ए ऑफ आई की। आई कहाँ पे है? 7 पे है, तो 7 की वैल्यू उठ के कहाँ चली जाएगी? 8 नंबर पोजीशन पे आ जाएगी। 2 यहाँ पे आ जाएगा उठ के 8 नंबर पे। 5 तो चला गया 9 पे, 2 चला गया हमारा 8 पे। फिर से लूप चलेगा, वापस अपने लूप के ऊपर जाएगा। अब आई हो चुका है 6। 6 हमारा ज़्यादा है या बराबर है पोजीशन के? बिल्कुल उसके उससे ज़्यादा है, तो फिर से ये स्टेटमेंट रन होगी ए ऑफ आई प्लस 1। आई 6 है, 6 प्लस 1 7। 7 नंबर किसके बराबर हो जाए? ए ऑफ आई 6 नंबर के बराबर हो जाए। तो 6 नंबर पे 9 है, ये कहाँ पे चली जाएगी? अब 7 नंबर पे चली जाएगी। फिर से अपने लूप पे जाएगा, फिर से एक कम हो गया, आई की वैल्यू 5 हो गई। 5 बड़ा या बराबर है पोजीशन के? बिल्कुल। फिर से लूप चलेगा और इस बार 5 नंबर की वैल्यू 6 नंबर में ट्रांसफर हो जाएगी। अब ध्यान रखिए 5 नंबर इंडेक्स खाली हो चुका है ना, 5 नंबर पे कुछ भी नहीं है। फिर से अपने लूप के ऊपर वापस से जाएगा। आई एक लेस होगा, आई की वैल्यू रह गई यहाँ पे 4। तो 4 हमारा बड़ा या बराबर है पोजीशन के? नहीं है। पोजीशन तो कितनी है? 5 है। देन क्या होगा? ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट आ जाएगी ए ऑफ पोजीशन। तो ए की पोजीशन क्या है? 5 है अभी ए की पोजीशन। 5 नंबर क्या है? खाली है। ये बराबर हो जाए किसके? वैल्यू के। वैल्यू कितनी ली है हमने? 10 डाल ली है यूजर ने। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? 5 नंबर पे 10 चला जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सीधा प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ एरे आफ्टर इंसर्टेशन। वैल्यू इंसर्ट होने के बाद एरे क्या हुआ, और एक एक वैल्यू को हमने प्रिंट करा लेना है। फॉर लूप चलाएंगे, आई को वही 0 पे सेट कराएंगे। लेस देन 10 चलेगा इस बार क्योंकि सारी वैल्यू इनपुट हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। आई एक एक इंक्रीज होगा और n% डी के अंदर एन ऑफ आई की वैल्यू एक एक हमारी प्रिंट होती चली जाएंगी। और जैसे सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। रिटर्न 0, ये वापस इसको मेन फंक्शन को लौटा देगा। बस बिल्कुल सिंपल था। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। हम चलते हैं, रन एंड बिल पे क्लिक कराते हैं और यहाँ पे वैल्यू हम इनपुट कराएं। मैं मान लीजिए यहाँ पे कराता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो 9 ही वैल्यू इनपुट होंगी क्योंकि यहाँ पे देखो इधर हमने कितना चला इसको? लेस देन 9 ही चलाया ना। लेस देन 10 चलाते तो एक और वैल्यू इनपुट हो जाती। तो ये लेस देन 9 चलेगा, मतलब कि इंडेक्स नंबर 8 तक ही चलेगा। तो 9 वैल्यू हमारी इनपुट हो गई। अब कह रहा है एंटर पोजीशन टू इंसर्ट। अब मान लीजिए मैं 5 नंबर पोजीशन पे डालना चाह रहा हूँ, तो 5 नंबर कौन सा है? ये 0 इंडेक्स हो गया। 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 नंबर इंडेक्स। तो यानी कि 6 नंबर की जगह हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए? मैं यहाँ पे 5 नंबर इंडेक्स डालता हूँ। कह रहा है यहाँ पे क्या इंसर्ट कराना चाह रहे हो? मैं यहाँ पे 10 इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो आ जाएगा 10 और बाकी की ये चारों वैल्यू आगे हमारी स्वैप हो जाएंगी। एंटर प्रेस कराते हैं, देखो आफ्टर इंसर्टेशन में क्या आ गया? एरे 1 2 3 4 5, और जो 6 था, 6 5वीं नंबर पे था ना, 5वीं इंडेक्स पे,
तो वहां पे आ गया 10 और ये चली गई एक एक इंडेक्स आगे। बिल्कुल क्लियर था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक बार इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना, और यदि आपने यहाँ पे अभी लॉजिक समझ लिया तो ये इसको आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।